अधिकारियों के, इन भ्रष्ट अधिकारियों के मुंह इतना खुल चुके हैं कि ये किसी से डरने को तैयार नहीं है। ना ये मीडिया से डरते हैं, ना ये पॉलिटिशियन से डरते हैं, ना ये सरकार से डरते हैं। ये इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, बेखौफ हो चुके हैं कि इन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। ब्रजेंद्र पांडे 2 लाख रुपए की रिश्वत ली गई, और दूसरा जो इसके साथ जो अकाउंट अफसर था फिरोज खान, उसके द्वारा बाकायदा इनको बार बार परेशान किया गया। इनसे भी बोला गया कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम चक्कर काटते रह जाओगे, तुम्हारा काम नहीं होगा, और पूरे पैसे दिए जाएंगे। और इस पर बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग में है कि किस तरीके से वो पैसे डिक्की में बता रहे हैं कि हाँ भाई इतने पूरे पैसे हैं, इतने पैसे और देने तो तुम्हारा काम हो गया। कि ये जो जिला पर्यटन अधिकारी है ब्रजेंद्र पांडे, इसको न सिर्फ सस्पेंड किया जाए, इसको अरेस्ट किया जाए, और इसकी आय से अधिक जितनी भी संपत्तियां हैं उनकी तत्काल एक खुली जांच बिठाई जाए, इनकी जांच की जाए, और इस अधिकारी को तत्काल बर्खास्त किया जाए। तो फिरोज खान है, ये किस हैसियत से जिला पर्यटन मतलब ट्रांसफर होने के बाद और पौड़ी में ज्वाइन करने के बाद भी जिला पर्यटन अधिकारी की गाड़ी लेके इनके घर पे आया। एक आम सामान्य नागरिक को अपने वैध काम कराने के लिए भी उसकी फाइलें लटकाई जाती हैं साल साल भर तक, और किस तरह से उसको मजबूर किया जाता है कि वो रिश्वत दे, तब जाकर के इनके काम। साहब ने मोबाइल टेबल पर रखा और मुझे कैलकुलेटर में अमाउंट डाल के दिया कि इतना पैसा आपको देना होगा, और ऑनलाइन में चेक कर रहा हूँ कि मेरी फ़ाइल अप्रूव होके आ चुकी, और इन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट मुझे देना था जो कि नहीं दिया। तो इन्होंने मेरे घर पर खुद ब्रिजेंद्र पांडे जी आए मेरे घर में, उनके साथ अन्य 4 कर्मचारी और थे। वो 2 कार में आए थे, एक कार कोई बलेनो टाइप की थी और एक और जिसमें उनके ऑफिस के कर्मचारी भी आए थे। ये जो मामला है, ये मामला है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे, आपको पता है होम स्टे सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन होम स्टे योजना को किस तरीके से अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, किस तरीके से होम स्टे का केवल पंजीकरण करने के नाम पर लाखों रुपए की रिश्वत ली जा रही है, साल साल भर तक फाइलें लटकाई जा रही हैं, लाभार्थियों के चक्कर पे चक्कर कटवाए जा रहे हैं, और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो रिश्वत दें, और अगर कोई रिश्वत नहीं देता है तो फिर उसकी पंजीकरण लटका दिया जाए। इस बात का ऑडियो और वीडियो के साथ आज हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके सामने खुलासा कर रहे हैं। आप लाभार्थी हैं मोहम्मद रईस जी, इनका एक केस स्टडी के रूप में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने दिया है कि प्रदेश में किस तरीके से एक सामान्य नागरिक अपने वैध काम कराने के लिए भी रिश्वत देने के लिए मजबूर है। इन अधिकारियों के, इन भ्रष्ट अधिकारियों के मुंह इतना खुल चुके हैं कि ये किसी से डरने को तैयार नहीं है। ना ये मीडिया से डरते हैं, ना ये पॉलिटिशियन से डरते हैं, ना ये सरकार से डरते हैं। इसका मतलब ये है कि इन अधिकारियों के साथ पूरे सिस्टम का जो गठजोड़ है वो एकजुट है रिश्वत में और भ्रष्टाचार में। इसीलिए इन जो अधिकारी हैं ये इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, बेखौफ हो चुके हैं कि इन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। तो एक केस स्टडी हमने बिल्कुल सॉलिड केस स्टडी पकड़ी है हमारे मोहम्मद रईस भाई के माध्यम से। आप बताएं, आज हम बताएंगे कि किस तरीके से पर्यटन विभाग में खास करके अधिकारियों ने ये भ्रष्टाचार किया। मोहम्मद रईस जी का अपना एक घर है। आप जानते हैं कि होम स्टे के नाम पे जितने ये भ्रष्ट अधिकारी है, होटलों को तो होम स्टे का पंजीकरण का लाइसेंस दे रहे हैं जो बिल्कुल होटल है, लेकिन होम स्टे की जो मूल भावना थी कि कोई व्यक्ति जिसका अपना घर है, जो घर में रहता हो, अगर वो अपने 1-2 कमरे पर्यटकों को अतिथि देवो भव के अंतर्गत देना चाहे तो उसके लिए ये होम स्टे योजना लाई गई थी। मोहम्मद रईस भाई अपने घर में रहते हैं, इन्होंने अपने घर के कुछ कमरे होम स्टे के लिए करने के लिए विभाग में पंजीकरण के लिए आवेदन किया। साल भर से इनसे चक्कर कटवाए गए और इन्हें मजबूर किया गया कि अगर तुम रिश्वत नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा ये पंजीकरण नहीं होगा। ये पूरे जो जब इन्होंने हमसे मुलाकात की, हमें अपनी व्यथा बताई, तो उसके बाद फिर इस पूरी प्रोसेस को सबूत के तौर पे रिकॉर्ड किया गया और इन्हें बाकायदा ये पूरा सिस्टम क्या है इसको आप सभी के माध्यम से जनता के सामने बताने के लिए ये पूरा सिस्टम रिकॉर्ड किया गया। और इस पूरे जो भी ये ऑडियो और वीडियो हैं ये हम लोग पर्यटन विभाग को भी दे रहे हैं, विजिलेंस को भी दे रहे हैं, सरकार तक भी दे रहे हैं और मीडिया के माध्यम से भी आज हम जारी करेंगे। और हमारी ये मांग है कि इस पर्यटन विभाग में जिस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों का घुन लग गया, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी इस पर्टिकुलर केस स्टडी में इनका जो होम स्टे है, इनका पंजीकरण कराने के नाम पे जो जिला पर्यटन अधिकारी है ब्रजेश पांडे, उसके द्वारा ब्रजेंद्र पांडे 2 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। और दूसरा जो इसके साथ जो अकाउंट अफसर था फिरोज खान, उसके द्वारा बाकायदा इनको बार बार परेशान किया गया। अब ये देखिए कि किस तरीके का मामला है। इस ऑडियो वीडियो में बार बार बताया जा रहा है कि भैया लोग इधर उधर बहुत चक्कर लगा रहे हैं,
जबकि उन लोगों को चाहिए कि हमारे पास आएँ, पैसा चढ़ाएं और अपना काम कराएं। इनसे भी बोला गया है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम चक्कर काटते रह जाओगे, तुम्हारा काम नहीं होगा और पूरे पैसे दिए जाएंगे। तो जब इन्होंने ये ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करी तो उसमें ये अधिकारी बाकायदा इनसे रुपये की डिमांड कर रहे हैं और पैसे कैसे मांगते हैं, ऐसे मुँह से नहीं मांगते। ये बाकायदा जो है आप मोबाइल पे कैलकुलेटर ऑन करते हैं और कैलकुलेटर पे बाकायदा रुपये जो है कैलकुलेटर पे बाकायदा रुपये का वो करते हैं कि इतने रुपये चाहिए हमें, और अगर नहीं दिए आपने तो फाइल बाकायदा लटका देंगे जब तक पूरे पैसे नहीं आए। इन्होंने भी ऐसे ही करा, मामले को रिकॉर्ड किया और बाकायदा पैसे लेने के लिए एक जो फिरोज़ खान है इसका 12 दिन पहले पौड़ी ट्रांसफ़र हो गया, अकाउंट ऑफिसर है, और ये इसका फिर ये वापस से अकाउंट लेखा विभाग के होते हैं और ये शिक्षा विभाग के लेखा उसमें चला गया पौड़ी। लेकिन पौड़ी ट्रांसफ़र होने के बाद भी, पौड़ी में ज्वाइन करने के बाद भी ये व्यक्ति जिला पर्यटन अधिकारी की गाड़ी में बैठ के इनके घर आया और बाकायदा उनसे रिश्वत की मांग करी और बाकायदा पैसे लिए। और इसमें बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग में है कि किस तरीके से वो पैसे डिक्की में बता रहा है कि हाँ भाई इतने पूरे पैसे हैं, इतने पैसे और देने हैं तो तुम्हारा काम हो गया। इन्होंने खुद जिला पर्यटन अधिकारी के ऑफिस में विजिट करी, वहाँ पर भी ये बात हो रही है। फिरोज़ खान इनसे बार बार कह रहा है इस बात के लेकर कि ये सारी चीज़ें। और एक मज़ेदार बात सुनिए कि जब इसकी शिकायत देहरादून जिलाधिकारी के यहाँ की गई, क्योंकि जिला पर्यटन अधिकारी पहले शासन में की गई शिकायत, तो शासन ने जो है इनकी शिकायत जो है वो क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में की गई, तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन ने इनकी शिकायत जिलाधिकारी को ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि जिला पर्यटन अधिकारी जिलाधिकारी के अंतर्गत आते हैं। जिलाधिकारी ने इनकी शिकायत वापस पर्यटन विभाग में भेज दी। पर्यटन विभाग ने भी इनकी फाइल देख करके बोल दिया कि अच्छा साहब ठीक है, हमारे संज्ञान में है, और ये मामले को निस्तारित कर दिया एक तरीके से। लेकिन जब इन्होंने आपत्ति करी फिर दोबारा से, तब जा करके ये दोबारा से ये फाइल हुई और अब इसमें जांच हो रही है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की मांग है कि ये जो जिला पर्यटन अधिकारी है ब्रजेंद्र पांडे, इसको न सिर्फ सस्पेंड किया जाए, इसको अरेस्ट किया जाए और इसकी आय से अधिक जितनी भी संपत्तियां हैं उनकी तत्काल एक खुली जांच बिठाई जाए, इनकी जांच की जाए और इस अधिकारी को तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इस तरीके के अधिकारी उत्तराखंड के पर्यटन विभाग पर घुन की तरह लगे हुए हैं। जो पर्यटन का यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है उसका सबसे बड़ा अधिकारी ये कारण है, ये ब्रजेंद्र पांडे टाइप के अधिकारी है। दूसरी बड़ी बात, ये जो फिरोज़ खान है ये किस हैसियत से जिला मतलब ट्रांसफ़र होने के बाद और पौड़ी में ज्वाइन करने के बाद भी जिला पर्यटन अधिकारी की गाड़ी लेके इनके घर पे आया, किस हैसियत से? तत्काल इस फिरोज़ खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, इसको न सिर्फ सस्पेंड किया जाए बल्कि इन दोनों अधिकारियों को नौकरी से तत्काल बर्खास्त किया जाए। और अब तक जो हमारे संज्ञान में है, और ये खुद भी वीडियो में कह रहा है कि तमाम लोग हैं जो होम स्टे के पंजीकरण के नाम पर चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, सीधे चढ़ावा नहीं चढ़ा रहे। आप सोचिए कि किस तरीके से एक आम सामान्य नागरिक को अपने वैध काम कराने के लिए भी उसकी फाइलें लटकाई जाती हैं साल साल भर तक, और किस तरह से उसको मजबूर किया जाता है कि वो रिश्वत दे तब जा कर के इनके काम। पर्यटन विभाग को भी, उत्तराखंड सरकार को भी, कि अगर इन अधिकारियों के खिलाफ तत्काल सस्पेंशन से लेकर के और जांच की कार्रवाई नहीं हुई तो फिर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम लोग खुद फिर इनका इलाज करेंगे सड़कों पे उतर के। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को उत्तराखंड में किसी भी कीमत पे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो उत्तराखंड की राज्य बनने की जो मूल भावना थी, जो मूल उद्देश्य थे, और जो छोटे मोटे जो लोग रोजगार कर रहे हैं होम स्टे और तमाम अन्य योजनाओं के नाम पे, इस तरीके के लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है और इस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि न सिर्फ पर्यटन विभाग में, कृषि विभाग में आपने अभी लेटेस्ट एक मामला देखा होगा कि 250 ड्रोन खरीद लिए गए और ड्रोन के नाम पे रिश्वत पहले ले ली गई 1.5 करोड़ रुपए, लेकिन ड्रोन आज तक विभाग में नहीं पहुंचे। लेकिन अधिकारियों का क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुई, अधिकारी अपना रिटायर होकर घर चले गए। सेम चीज़ें उद्यान विभाग में क्या हुआ? हरेंद्र बाजवा जैसे जो डायरेक्टर थे उनके खिलाफ क्या हुआ? हाईकोर्ट के कहने पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सब चीज़ें निपटा दी गई। अब राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने यह ठाना है कि इस तरीके के अफसरों को हम सबूत की कमी होने के या सबूत ना होने के आड़ में हम इनको बचने नहीं देंगे। इनके लिए कोई सेफ एग्जिट नहीं मिलेगा। और इसकी शुरुआत ये जो जिला पर्यटन अधिकारी है इससे आज राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने कर दी है। और हमारा साफ अल्टीमेटम है कि अगर सरकार ने इसको सस्पेंड नहीं किया, इसके जांच नहीं की, इसके खिलाफ इसकी आय से अधिक संपत्तियों का वो पूरा डिटेल इस पर इंक्वायरी नहीं की, फिरोज़ खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिन्होंने इनके खिलाफ इनको इस तरीके से परेशान किया है, तो फिर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी चुप नहीं बैठेगी, सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। ऐसे पर्यटन विभाग और तमाम विभागों में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को अब एक भी मिनट
हम लोग टिकने नहीं दिया जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से भी मेरा ये साफ कहना है राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की ओर से कि कोई भी ऐसा मामला अगर आपके संज्ञान में आता है जहां पे सामान्य लोगों को अपने वैध कामों के लिए भी इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, आप हमारे पास आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। हम लोग आपके अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अभी आपकी फ़ाइल अप्रूव होने गई है और मैं चेक कर चुका था कि मेरी फ़ाइल अप्रूव होके आ चुकी है। उसके बाद ब्रिजेंद्र पांडे जी से मैंने कई बार मुलाकात की, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। फिर उन्होंने मुझे इशारा दिया कि तुम फ़िरोज़ खान से मिलो, उससे मेरी मुलाकात कराई। फिर मैं फ़िरोज़ खान से मिला। फ़िरोज़ खान ने मुझे बोला कि ऐसे तो चक्कर काटते रहोगे और ऐसे काम नहीं होता है यहाँ पर, और अगर आपको काम कराना है तो मैं निरीक्षण करने आऊँगा, मैं देखूँगा वहाँ क्या स्थिति है क्या नहीं है, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक बार साहब से मिल लो, मिलना चाह रहे हैं। मैं साहब से मिला। साहब ने मोबाइल टेबल पर रखा और मुझे कैलकुलेटर में अमाउंट डाल के दिया कि इतना पैसा आपको देना होगा। वो ज़बान से नहीं बोला, वो बाद में बोला उन्होंने, जब मैं पैसे लेकर गया। और जब पैसे मांगे गए तो वो मोबाइल के माध्यम से मांगे गए। और उसके बाद जब मैं पैसे लेकर गया वहाँ पर, मैंने उनसे बोला कि इतने ज़्यादा पैसे मैं नहीं दे सकता एक होम स्टे के लिए। उन्होंने 2 लाख रुपए मुझसे मांगे और मैंने उस चीज़ का बहुत पहले विरोध भी किया। मैंने इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे ऊपर कर्जा है, लोन है, ये है वो है। तो उन्होंने नहीं मानी कि ऐसे फिर नहीं होगा, हमारी लाइसेंसिंग जो है वो ऊपर तक है। तो तब मैंने सोचा कि ये जब हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमने बोला भी हम कहीं से फ़ोन करा देते हैं किसी नेता से, किसी से। तो उन्होंने कहा काम फिर भी नहीं होगा, काम कोई नहीं करा सकता। और ऑनलाइन मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी फ़ाइल अप्रूव होके आ चुकी, और इन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट मुझे देना था जो कि नहीं दिया। फिर भी इतनी बात होने के बाद भी फ़िरोज़ खान ने, मैंने पैसे दिए स्कूटर की डिग्गी में, मैंने वो सब रिकॉर्ड किया कि मैं जो है इसको मामले को उजागर करूँगा आने वाले कल में। और उसके बाद उन्होंने फिर भी मेरा सर्टिफिकेट मुझे नहीं दिया क्योंकि पूरा पैसा नहीं पहुंचा। फिर इन्होंने पार्ट में मेरे से पैसे लेते रहे। मैंने 3-4 किश्तों में 1,90,000 रुपये उनको दिए, 10,000 रुपये मैं नहीं दे पाया। और उसके बाद जो है इन्होंने मुझे कमिश्नर ऑफिस इसी रोड पर, फ़िरोज़ खान ने शाम को मुझे बुलाया, वहाँ पर मुझे मेरा रजिस्टर दिया और मुझसे वहाँ पर भी पैसे लिए। और फिर बाकी पैसों के लिए भी कहा कि ये कब दोगे, तो वो मैं नहीं दे पाया। तो इन्होंने मेरे घर पर खुद ब्रिजेंद्र पांडे जी आए मेरे घर में, उनके साथ अन्य 4 कर्मचारी और थे। वो 2 कार में आए थे, एक कार कोई बलेनो टाइप की थी और एक और जिसमें उनके ऑफिस के कर्मचारी भी आए थे। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, ये है वो है, और एक नोटिस जारी कर दिया मात्र 10,000 रुपये के लिए कि ये पैसा क्यों नहीं दिया गया। फिर मैं ऑफिस गया तो उन्होंने कहा मुझे कि मेरा तो पार्ट मुझे मिला ही नहीं, मेरा पार्ट जब नहीं मिला तो ऐसे तो नहीं चलेगा। ये खुला उन्होंने मुझे बोला है, बाकायदा रिकॉर्डेड है, सब कुछ मेरे पास रिकॉर्ड है। और फिर मैंने बोला इसमें मेरी क्या गलती है, आपको उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उन्होंने मुझे उसके बाद फिर नोटिस जारी किया। मैंने उसका जवाब दिया, वो मैं दे चुका हूँ, वो आपको हम दे देंगे। मैंने उसमें साफ लिखा है कि मैं और रिश्वतें नहीं दे सकता और आप मेरा रजिस्ट्रेशन रद्द कर दें। अब मैं इसको नहीं चला सकता।